सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या एनकाउंटर के लिए अपने ही बिछाए जाल में फंस चुकी है? क्योंकि लगातार मंगेश यादव के एनकाउंटर में सवाल पहले जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब कई ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं जिसके बाद से मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जितने भी सवालों के जवाब नहीं मिले थे वो और ज्यादा पक्के हो जाते हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से कई ऐसे सबूत सामने निकल के आए हैं जो खुद यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। अब इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या योगी सरकार को एक नई टीम गठित करनी पड़ेगी या क्या इन सारे सवालों के जवाब खंगालने पड़ेंगे? मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से अरविंद यादव तक की कहानी के पीछे का रहस्य क्या है, इस पूरे पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक है। अभिषेक, मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई थी। हर पार्टी जो है बीजेपी पर निशाना साध रही थी कि इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, लेकिन जो इस समय रहस्य का कारण बना हुआ है वो ये कि आखिरकार रायबरेली के रूम नंबर 404 की कहानी क्या है? ये कहानी 28 अगस्त की जरूर थी। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के एक शॉप में लूट हुई थी। करीब 1.5 करोड़ के लूट की बात सामने आई थी, लेकिन वो कहानी शुरू हुई रायबरेली के उसी कमरा नंबर 404 से, इसीलिए मैंने सोचा कि वहीं से इस कहानी की शुरुआत की जाए। रायबरेली में एक आईटीआई कॉलोनी है नंदनी, उसका कमरा नंबर 404 आजकल इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि वहीं पे इस गैंग का सरगना विपिन सिंह अपने कुछ लोगों के साथ 1-2 महीने से रह रहा था। उसके पड़ोसी आसपास के लोग कहते हैं कि ये लोग 4 व्हीलर से आते थे, कभी आसपास के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते थे, अपने आप में मशगूल रहते थे। वहीं रहकर इन लोगों ने बाकायदा प्लानिंग बनाई कि सुल्तानपुर के उस भरत जी शॉप में डाका डालेंगे, उसके बाद उसकी लूट के माल को वहीं पे उसी कमरा नंबर में 404 जो कमरा नंबर है उसी कमरे में इन्होंने लूट के माल को आपस में बांटा है, जिसे पुलिस ने अब रिकवर किया। उसके बाद से 28 अगस्त से लेकर अब तक तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, यहाँ तक कि लूट का माल बरामद भी नहीं हुआ था। उसके बाद अब पता चला है कि पुलिस को तमाम चीज़ें मिल चुकी है। करीब 2.25 किलो सोना, 20 किलो चांदी और तमाम जो चीज़ें लूट की थी, जो वहाँ से इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी तस्वीरें और हेलमेट और सिर पर नकाब पहनने के बावजूद पुलिस ने शिनाख्त किया और इन लोगों को भी पकड़ लिया और लूट का माल भी बरामद कर लिया है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से अरविंद यादव पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अरविंद यादव के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। अरविंद यादव तो मतलब मंगेश यादव पे तो अखिलेश यादव से लेकर तमाम नेता अटके हुए थे। अब अरविंद यादव का नाम आया। अब अरविंद यादव की कहानी ऐसी है कि आजमगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला, वो समझिए कि बदमाश है। अब उसने क्या किया, उसका नाम सुल्तानपुर केस में आया तो उसके घर वाले जब ये मंगेश यादव पर सवाल उठ रहे थे, ये इसके अगले दिन की कहानी है, तो जब उसके केस पे सवाल उठ रहे थे, आजमगढ़ का जो अरविंद यादव है वो वहाँ के एक छोटे से गांव का है, बदमाश किस्म का आदमी है। तो जब मंगेश यादव वाले एनकाउंटर पे सवाल उठे तो बाकायदा अरविंद यादव की फैमिली मीडिया के सामने आई। उसके बेटी बेटा अब मीडिया के सामने आकर ये कह रहे थे कि पापा हमारे उस दिन खेत में काम कर रहे थे और पुलिस वहाँ से उठाकर उनको ले गई। अब वहाँ पे उनसे न मिलने दिया जा रहा है न कुछ बताया जा रहा है। उसके बाद जब ये सवाल कई दिनों तक खड़े होते रहे तो अब पता चला है कि पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तारी दिखाई है। पुलिस ने बताया है कि बुधवार को अमेठी से इसको गिरफ्तार किया गया है, अरविंद यादव को, जबकि घर वाले कह रहे हैं कि इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि कौन से घर वाले किसी केस में कहते हैं कि हमारे लड़के का इस केस से लेना देना है? कभी चोर खुद को चोर कहा है क्या आज तक? तो फिर सवाल इस बात पे भी तो उठ रहे हैं। और अरविंद यादव को अब पुलिस ने, अरविंद यादव और उसके साथ 3 लोगों की पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तारी दिखाई है। 8 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। एक मंगेश यादव का एनकाउंटर हो चुका है। हालांकि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से उसकी बहन का बयान भी सामने आया था, जिससे कई सवाल और ज्यादा खड़े हो गए थे। क्योंकि सवाल यहां पे था कि एक शख्स एक ही वक्त पे 2 जगह कैसे हो सकता है। जैसे कि उसकी बहन का कहना था मंगेश यादव की कि जिस समय लूट हुई सुल्तानपुर में, उस समय मेरा भाई मेरे साथ मेरे स्कूल में मेरी फीस जमा कर रहा था। कई तरह के सवाल जो है यूपी पुलिस पे खड़े हो गए थे। अभिषेक, बहुत सारे सबूत निकल करके आए हैं, लेकिन एक एनकाउंटर हो गया है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पे सवाल यही है कि आखिरकार इतने सारे सवाल बैक टू बैक कैसे निकल करके इस केस में सामने आ रहे हैं? सवाल तो देखिए उठने ही हैं। सवाल उठने की वजह अगर आप
ये मतलब जिन सबूतों की बात हो रही है, जिन चीज़ों की बात हो रही है, जो इशारा कर रहे हैं कि मंगेश यादव का एनकाउंटर गलत है, उन बातों पर जैसे आपने कहा कि फीस जमा करने वो गया था, तो आप टाइमिंग देखिए, 28 अगस्त की दोपहर 12:17 पे वहाँ दुकान में लूट होती है, डकैती होती है, और मंगेश की बहन ये कहती है कि सुबह 10 बजे से ही वो मेरे साथ था। अब जौनपुर से सुल्तानपुर की दूरी इतनी नहीं है कम कि वो 1 आध घंटे में फीस जमा करके आए, यहाँ इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दे और चला जाए। दूसरी बड़ी बात तब सामने आई जब पता चला कि एनकाउंटर 5 सितंबर की सुबह होती है। सुबह वो तस्वीर चप्पल वाली सामने आती है जिस पे सवाल उठते हैं। कई अधिकारी खुद कहते हैं कि चप्पल में कैसे एनकाउंटर हो सकता है। हालांकि इसके जवाब में लोग ये भी कहते हैं कि अगर पुलिस को किसी अपराधी की सूचना मिलती है तो वो जूते पॉलिश करवाने के लिए और वर्दी पे इस्त्री करवाने के लिए तो नहीं बैठेगा ना, वो जाके जो उसको सूचना मिलेगी वो कार्रवाई करेगा। और ये सवाल तब उठे कि जब 5 सितंबर को एनकाउंटर हुई तो घर वाले कह रहे थे कि 2 से 3 सितंबर को ही पुलिस वाले इसको हमारे घर से उठा कर ले गए हैं। मीडिया में ये तक रिपोर्ट सामने आई कि जो ये मंगेश यादव को पुलिस ने पकड़ा है और मंगेश यादव के एनकाउंटर की कहानी जो है वो झूठी है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर एसआईटी का गठन होता है, अगर जांच कमेटी गठित होती है तो कई पुलिसकर्मी इसमें फंस सकते हैं। हालांकि सवाल इस बात का ये है, सवाल एक ये भी है कि एसटीएफ को जब केस मिला था केस सुलझाने के लिए, तो एसटीएफ में इतने मतलब ऐसे ऑफिसर तो नहीं होंगे जो जानबूझकर खुद फंसना चाहेंगे। आखिर आप मानकर चलिए मंगेश यादव कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई संत आदमी था जिसको पुलिस ने इस तरीके से एनकाउंटर किया। पुलिस के पास एनकाउंटर का पावर नहीं है, ये बात हर कोई जानता है। आपको वर्दी मिली है, आपको अपराधियों को पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो अलग किस्म की कहानी है। लेकिन इस केस में एक सवाल ये भी था कि जो बाइक चोरी हुई, जिस बाइक से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, तो जिसकी बाइक थी उसकी बाइक 20 अगस्त को चोरी होती है, वो 8 दिन बाद एफआईआर क्यों करवाता है? ये तमाम कड़ियां अब जो जुड़ रही हैं उसके बाद से एक ही सवाल उठ रहे हैं कि मंगेश यादव को क्या पुलिस ने, अभी मैं देख रहा था अखिलेश यादव फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और ये कह रहे थे कि नहीं ये मंगेश के साथ गलत हुआ है, वो गरीब घर का लड़का था। हाँ, एक सवाल और है। एक सवाल ये है कि जो बैग बरामदगी दिखाई थी पुलिस ने, वो बैग अमेरिकन टूरिस्टर का था। अब आप सोचिए, जो उसका घर है, जो घर से तस्वीरें आई है, उस घर में उस पता चल रहा है कि वो एक गरीब घर का इंसान है। उसके घर वाले कह रहे हैं कि इस तरीके का बैग तो उसने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। उस बैग में जो कपड़े थे वो ब्रांडेड कपड़े थे। वो जिस स्थिति में मिला है, उन कपड़ों से इन कपड़ों की तुलना कर ली जाए तो कुछ भी समझ नहीं आता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब सुबह 3 बजे कोई भी चोर, कोई भी डकैत, कोई भी अपराधी लूट का माल बेचने कैसे निकल जाएगा? पुलिस ये भी कह रही है ना कि वो बेचने जा रहा था, इसलिए हमने रास्ते में पकड़ लिया, हमको सूचना मिली, हमने एनकाउंटर कर दिया। तो ये जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब अगर जांच कमेटी गठित होती है तो पुलिस को वहां देने होंगे। मीडिया में सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरीके से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पुलिस को तो साबित वही करना है ना। अगर कोर्ट में मसला जाएगा तो कोर्ट में साबित करना है इनको कि आपने जो किया है वो गलत किया है या सही किया है। चप्पल वाली थ्योरी पे तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, अब इन सवालों का, मुझे लगता है इन सवालों का सियासी मतलब ज़्यादा हो गया है और पुलिसिया तंत्र से कोई खास वो सरोकार नहीं रहा है। और एक मतलब ये भी है कि रितु शाही जो हैं, जो इनकी पत्नी है डीके शाही की, वो चूँकि महिला आयोग में हैं, मैं ध्यान से देख लेता हूँ, यूपी महिला आयोग की वो सदस्य हैं, इसलिए सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि इनकी बीजेपी से नज़दीकी है। और एक नेता ने बाकायदा ये कहा था कि इन्होंने कहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि जो एनकाउंटर है वो एसटीएफ के डिप्टी एसपी ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता ने किया है। हालांकि जिस तरह से अब यूपी पुलिस ने फरार आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है और खासकर मंगेश एनकाउंटर के बाद से जो सवाल उठ रहे थे कि सुल्तानपुर में जो लूट हुई है उसका माल कहां है, जितने भी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए कि आखिरकार लूट का माल कहां है। अब जो है यूपी पुलिस ने अब एक बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी, जहां पे उन्होंने लूट का माल बरामद किया, जिसमें 20 किलो सोना बताया गया है, चांदी बताई गई है। हालांकि जिनके दुकान में लूट हुई है उनका भी बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि सीएम योगी के राज में ऐसी कार्रवाई होगी मुझे नहीं पता था और मुझे ये भी नहीं लगता था कि लूट का माल मुझे बरामद जो है मिल जाएगा, सही सलामत मिल जाएगा। जिस तरह से मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी भी 5 आरोपी फरार चल रहे हैं इस केस में, लेकिन 5 आरोपी अब जो फरार हैं वो किस तरीके से पकड़े जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको सुल्तानपुर के एसपी सोमेन वर्मा क्या कहते हैं वो सुनाते हैं। और माननीय हमारे एसपी साहब और पूरा विभाग
जिस तरीके से लगा था, मैं जीवन में सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारा माल मिलेगा, लेकिन आपकी कृपा से हमें पूरा माल मिला और हमारा ही माल है। इसमें किसी प्रकार को कोई दबाव नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं। पहचान कर ली है आपने? जी हाँ, पहचान कर ठीक है। इन्हीं की वजह से पुलिस अपनी काम में जितनी कॉन्फिडेंस और जितनी जिसके साथ कर सकती थी किए, और जिसके बाद आप जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज के डेट में हमारे पास वो रिकवरीज हैं जो उस दिन घटना में चली गई थी। और सबसे अच्छी बात ये भी बोलूँगा कि जिनका ये सामान है वो इसको पहचान भी लिए हैं, जो एक अपने आप में सबसे बड़ा वो है। तो जिस तरह से सुल्तानपुर के एसपी ने कहा और जिस तरह से लगातार बैक टू बैक सवाल उठे हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से, अब उनके जवाब कब मिलेंगे। हालांकि कई तस्वीरें भी ऐसे वायरल हुई थी जिन्होंने यूपी पुलिस पर कई सारे सवाल उठा दिए थे, लेकिन अब जिस तरह से ये केस धीरे धीरे सुलझ रहा है और 5 आरोपी जो फरार हैं अब उनको यूपी पुलिस किस तरह से पकड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं।